राधाम कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वृंदावन कलानाथौ हृदयानंद वर्धनौ सुखदौ राधिका कृष्णौ भजेहम कुंजुगामिनो। मंचस्थ विराजमान हमारे दाता निम्मार्क आश्रम से पधारे श्रद्धेय त्यागी जी महाराज श्री श्यामदास जी त्यागी जी महाराज, त्यागी जी श्री रामकिशोर दास जी महाराज श्री महंत हैं, और हमारे अत्यंत ही शुभ चिंतक और हृदय के परम प्रिय पलसाना धाम से हमारे महंत श्री मनोहर शरण जी महाराज, और गादी पीठ से हमारी मीठरी जो एक बहुत सिद्ध स्थान है, वहाँ उस स्थान के जो महापुरुष हुए सिद्धों में उनकी गणना की जाती थी, और उन महापुरुषों की आत्मा समाहित है जो उस पीठ की गरिमा की जिम्मेदारी जिन पर हो। तो ये सभी गुरु तुल्य हैं। हमारे ये त्यागी जी महाराज परम तपस्वी हैं, और अनेक जो है इनका धर्म कर्म यज्ञ इत्यादि करना। साना वाले महाराज जी हैं, इन्होंने क्या सुंदर गोपाल जी का स्वरूप बनाया मंदिर का। तो देखिए जो ये साधु संत होते हैं ये ठाकुर जी के विश्वास पात्रों में से होते हैं, सेवकों में से होते हैं। उनका जो है पंचमी के दिन ही प्रादुर्भाव हुआ, कल बिहारी जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये यहाँ महाराज कहते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। और ये जो राजस्थान की भूमि है इसका इतिहास है। महाराज अनेक भक्त महापुरुषों ने ठाकुर जी का साक्षात्कार किया है। तो देखिए भगवान स्वयं कहते हैं नारद जी से कि नारद साधु सो अंतर नहीं, साधु में और मुझ में अंतर नहीं। साधु की पहचान के लिए स्वयं साधु बनना पड़ेगा। गुण जामे सो संत, इतने गुण जिसमें हो वो संत है। चाहे वो गृहस्थ हो, किसी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो, किसी पंथ का हो, किसी संप्रदाय का हो, अगर इतने गुण है। और वो गुण कौन से हैं कि हरि को भजन, निरंतर भगवान का भजन करना। भजन का मतलब ये नहीं कि माला फेरना ही भजन नहीं होता। भगवान को अच्छा लगने वाला कार्य करना भी एक भजन है। कार्य करना भी भगवान का एक भजन है। संस्कारों को, संस्कारवान व्यक्तियों को एकत्रित करना, ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल बनाना जो अपने आप व्यक्ति के अंदर जो संस्कार हैं, वो गुण हैं, वो प्रकट हो। ये तो ये कहते हैं कि भाई इतने गुण जामे सो संत, हरि को भजन, साधु की सेवा, जीव मात्र पर दया, जीव मात्र पर दया करें, हिंसा, लोभ, दंभ, छल त्यागे, विष सम देखे माया। धन संपत्ति को, पैसा रुपया को जैसे विष के समान छूने से डर लगता है, साधु ऐसा डरता है। सहनशील, सहनशीलता भी होनी चाहिए, उदारता भी होनी चाहिए। सहनशील आशय उदारयति, धीरज सहित विवेकी, विवेकवान हो, सत्य वचन सबको सुखदायक, सच बोले। कहते हैं मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मंड एकम महात्मा नाम। जो मन से, वचन से, कर्म से एक हो वो महात्मा है। तो महाराज संतों के इतना लोग सम्मान देते हैं। अब आप देखो, हम कुत्ता पालते हैं, गंडक पालते हैं, बच्चा खुच्चा जो भोजन से जूठा होता है वो गंडक को डाल देते हैं। तो महाराज वो गंडक कितना, वो कुत्ता जो है कितनी वफादारी का काम करता है।
और संतों को तो पहले खिलाते हैं, प्रिय से वस्तु भी उनको अर्पण करते हैं, उन इतना सम्मान आदर करते हैं। और क्यों कि फिर भी संत जो है महाराज संस्कारों का विभाजन करता है, वातावरण बनाता है, और महाराज ये धर्म कर्म यज्ञ दान पुण्य करके लोगों को भगवत कार्य के लिए प्रेरित करता है। तो ये सब जो महापुरुष हैं महाराज, इन सब पे उन पवित्र आत्माएं हैं जिन पे हमारे महाराज ये पलसाना वाले, जिनके गुरुजी अपरस इतना जबरदस्त, आज तो कोई जानता नहीं है अपरस क्या होता है, टकसाल क्या होती है, कोई जानता ही नहीं है। हमें तिलक लगाने में शर्म आती है और हम दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन ये सोचते भाई तिलक लगाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे, कितने दिन कहेंगे, वो तो लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। भाई कोई कहते हैं ना कि सबसे बड़ी बीमारी तो ये है कि लोग क्या कहेंगे, कि अगर हम तिलक लगाते हैं तो लोग क्या कहेंगे, हम कहीं सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे, हम मंदिर में बालाजी के जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे भाई, तुम नहीं करोगे तो भी लोग कहेंगे, लोगों का काम यह है, कितने दिन कहेंगे। तो ये जो है महाराज वो अपने कार्य के प्रति, ठाकुर जी के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति कितना समर्पित है, ये मालूम पड़ता है कि लोगों के कहने के बाद भी अगर वो विचलित नहीं होता। तो ये यहाँ अच्छा लगा, सभी साधु संत महापुरुषों का दर्शन भी हमें प्राप्त हुआ, तो ये हमारा अहोभाग्य है। और रही सर्वेश्वर दास जी की, तो स्वामी राम सुखदास जी महाराज के सानिध्य में भी ये बहुत रहे। और स्वामी राम सुखदास जी त्याग की एक साकारमयी मूर्ति थी। स्वामी राम सुखदास जी महाराज का योगदान ये कभी भारत भूमि क्या साहित्य जगत भी नहीं भूलेगा। उन्होंने गीता प्रेस के माध्यम से इतना विपुल साहित्य दिया है हम लोगों को कि अगर हम उनकी एक बात को भी अमल कर लें, जीवन में धारण कर लें, तो महाराज हमारा कल्याण निश्चय है। 4-4 मास, चतुर्मास तक 4-4 महीना स्वामी जी वृंदावन विराजते थे, और वहाँ उनका सत्संग ही उनका आहार था, भोजन। बिना सत्संग किए रह नहीं सकते। तो जिसका पाठ, पूजा, दर्शन महाराज अगर व्यसन बन जाए, नशा बन जाए, जैसे कि भाई बीड़ी पीने वाले को, गुटखा खाने वाले को, चिलम पीने वाले को, दारू पीने वाले को व्यसन बन जाता है, आदी हो जाता है, कुछ भी हो जाए। अगर उसी तरह हमारा भी धर्म कर्म ठाकुर जी के निमित्त एक व्यसन नशा बन जाए, तो समझ लो इसके कल्याण में कोई भी संशय नहीं है, शंका नहीं है। आदि बन जाए तो हमें एक संस्कारिक वातावरण बनाने के लिए घर का माहौल धार्मिक रखना पड़ेगा। तो महाराज उसी परिवेश में जब ये युवा पीढ़ी आएगी तो उनमें वही वातावरण, संस्कार मिलेगा। शिक्षा तो स्कूल में मिल जाती है, लेकिन संस्कार तो घर में ही मिलते हैं। तो ये यहाँ आज के इस परिवर्तन के इस युग में संस्कारों को जीवित रखना बहुत जरूरी है। और महाराज ये जो महापुरुष हैं, इन पर हमें विश्वास करना, श्रद्धा रखना। जब तक श्रद्धा नहीं तो ज्ञान भी हमारा स्पर्श नहीं करेगा। कहते हैं श्रद्धायाम लभते ज्ञानम। जिसके हृदय में श्रद्धा है, श्रद्धा संत के प्रति हो, शास्त्र के प्रति हो, ठाकुर जी के प्रति हो, गुरु के प्रति हो, तो वही श्रद्धा है। तो श्रद्धायाम लभते ज्ञानम, जिसके हृदय में श्रद्धा, उसी का ज्ञान वर्ण करती। और श्रद्धा क्या है? बोले वेद गुरु वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा। वेदों पे विश्वास करना, गुरु के कथन पर विश्वास करना, यही श्रद्धा है ये। तो ये महाराज वहाँ वृंदावन भी रमेश्वर जी रहे, और कथा में इस राजस्थान यहाँ भी कम से कम हमको 25-30 साल क्षेत्र से जुड़े हो गए। और इधर सबसे पहले हम महाराज दाता रामगढ़ त्यागी जी महाराज
की कृपा से यहाँ आए। और इधर ये जो जयपुर है, ये यहाँ पास में ही महाराज अजय राजपुरा नाम का गांव है, और वहाँ अच्छे संत हुए गोविंद दास जी महाराज। वहीं बाद में तपस्वी चक्करदास जी महाराज हुए। वो रामानंद संप्रदाय के जो पटिया वाले स्थान महाराज, वो सिद्ध स्थान थे। पटिया वाला स्थान मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो महाराज वो पटिया आज भी है। बहुत पटिया पर वो महाराज विराजते थे और वो पटिया उड़ती थी। आज भी वहाँ मेला भरता है, कई लाखों का भंडारा होता है। और महाराज किसी बच्चे को नज़र लग जाए तो उस पटिया को धो करके उसी का चरणामृत बच्चे को पिला देने से, छिड़क देने से ये आधी व्याधि वगैरह ये सब भग जाती। तो पटिया में बैठ के भजन करते थे, वो पटिया वाले महाराज हो गए। कोई खटिया में भजन बैठ करके भजन करते तो खटिया वाले महाराज ही हो गए। तो ये जो है महाराज, ये संत की बड़ी महिमा है। जहाँ भजन करे वही तीर्थ बन जाता है। इसलिए तीर्थों में संत क्यों रहते? बोले स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संतः। संतों में तीर्थों को भी पवित्र कर देने की क्षमता संतों में रहती है। और जो कि बताया कि ये तो संत चलते फिरते तीर्थ है, ये तो संत चलते फिरते तीर्थ है। और ये संत का जो भेष है महाराज, ये बहुत पवित्र है। देखो भक्तमाल में चरित्र आता है, कहते हैं हंस, दो हंस थे और महाराज वो मानसरोवर पे विचरण करते थे। तो वहां उस नगर के राजा को कोई बीमारी लग गई, तो किसी वैद्य हकीम ने बताया कि अगर हंस का मांस आपको खिलाया जाए तो ये बीमारी का निराकरण होगा। अब वो सैनिकों को भेज दिया, भाई जाओ हंस पकड़ के लाओ। तो महाराज उनको देख करके वो हंस उड़ जाते। अब सैनिकों ने विचार किया, अगर बिना हंस पकड़े हम गए तो राजा हमें दंडित करेगा, और संत जो है हंस हाथ नहीं आ रहे। तो उन सैनिकों ने विचार किया कि हमने सुना है कि ये संतों पर हंस भी विश्वास करते। तो उन्होंने महाराज पीले कपड़ा वकर लिए, चंदन वंदन पोत करके और संत का भेष बना लिए, और धीरे धीरे हंसों के पास गए। तो हंसों ने देखा, भाई ये तो संत है, इनसे हमें क्या खतरा, ये तो महाराज जीव मात्र पर दया करने का इनका प्रादुर्भाव हुआ है। तो वो संतों को देख करके जो है हंस अपनी जगह से उड़े नहीं, और महाराज वो सैनिक जा करके हंसों को पकड़ लिया। और जब पकड़ के ले करके गए और उन हंसों को हकीकत मालूम पड़ी, तब उन हंसों ने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु, हमने तो आपके इस संत पवित्र भेष पर विश्वास किया है, और उसका परिणाम ये है कि हमारा बलिदान होना पड़ रहा है। तो ये बताइए कि इस संत भेष का विश्वास करने का क्या ये परिणाम होता है? तो महाराज ठाकुर जी स्वयं वैद्य बन करके और उस नगर गांव गांव में गली में आवाज लगाने लगे, भाई किसी भी कोई भी कैसा रोग हो, असाध्य रोग हो, उस असाध्य रोग का भी रोग से मुक्त कर देने की औषधि दवा हमारे पास है, गारंटी के साथ। और जब ये बात राजा के कान में पहुंची तो उनको बुलाया गया और बताया, भाई हमारे राजा को ये रोग है और आप मुक्त कर सकते हैं। बोले बोलो बिल्कुल महाराज। तो कैसे? बोले आप पहले उन हंसों को आज़ाद कर दो, और अगर मेरी औषधि से आपके रोग का निवारण न हो तो आप भले उन हंसों की जगह आप हमारी हत्या कर देना। तो राजा ने विचार किया, चलो ये वैद्य कह ही रहा है तो ये जाएगा कहाँ। हंसों को छोड़ दिया, और ठाकुर जी महाराज उनके पास तो कौन सी रोग की दवा नहीं हो। उनकी कृपा से वो तत्काल उस औषधि का सेवन करते ही और वो राजा रोग मुक्त हो गया। तो महाराज बताइए, जब हंस जैसे पक्षी भी इस संत पर विश्वास करें तो महाराज लोगों को इस पवित्र भेष पर विश्वास क्यों नहीं होगा? तो ये अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है
तो ये कोई ऐसा संयोग है भाई सर्वेश्वर दास जी का, जो उनका जो आप कोई भी है काम करिए, वो प्रभाव अपने आप बताएगा, अपना प्रभाव खुद बताने की जरूरत नहीं होती। तो ये सेवा आप करें, ठाकुर जी की सेवा करें, समाज की सेवा करें, संप्रदाय की सेवा करें, किसी की भी आप वो करिए, ये तो वो निश्चय है, वो सेवा जो है फलीभूत होती है। तो पहले भी कई बार महाराज इनका आग्रह था कि आप महाराज पधारें एक बार, भाई जहाँ मैं रहता हूँ उस क्षेत्र में मैं क्या करता हूँ। तो उनके भाई जब ऐसा संयोग आएगा तो जरूर आएंगे। तो शायद आज का वो संयोग था और हम भी इस महाराज इस आयोजन में आकर के अपने आप को धन्य समझते हैं। और सब हमारे ये महापुरुष संत जनों का दर्शन, इन सब का कृपा और आशीर्वाद हमें शुरू से ही बचपन से स्नेह प्राप्त होता रहा। ये तो यह सुंदर कार्य के लिए हम जो है सर्वेश्वर जी को भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और आप लोगों के भाई ठाकुर जी श्री राधा रानी युगल सरकार बिहारी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि ऐसा शुभ अवसर, ऐसा कल्याणकारी अवसर, ऐसा सुंदर माहौल वातावरण आप लोगों को जीवन में सतत निरंतर प्राप्त होता रहे, यही ठाकुर जी से कामना करते हैं। और इसी के साथ ही अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। बोलो सर्वेश्वर भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की जय। जय श्री राधे।